हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर्स टारगेट यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। और आपको जैसे कि पता है कि 20 अगस्त को हमारा क्या है, सीटेट एग्जाम है 20 अगस्त को। और आज जो डेट है वो हमारी डेट है 1 अगस्त। इसका मतलब है आपके पास लगभग 19 से 20 दिन आपके पास अवेलेबल है प्रिपरेशन करने के लिए। उस केस में आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, कुछ हमारे भाई बंधु ऐसे भी होंगे जो सोचते हैं कि लास्ट डे एग्जाम की प्रिपरेशन करें, जैसे लोग इंजीनियरिंग करते हैं उसी तरह से हम इसको भी निकाल सकते हैं। देखिए, सीटेट एग्जाम वन नाइट स्टडी का तो नहीं, बट एटलीस्ट 10 to 15 डेज में आप आराम से पासिंग मार्क्स ला सकते हैं, मतलब 90-100 का आप टारगेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अच्छे मार्क्स लाए ताकि जो नेक्स्ट एग्जाम्स होंगे उनकी प्रिपरेशन या उनके लिए जो कॉन्फिडेंस है वो अच्छे से हो सके, तो आपको मिनिमम 20 डेज की प्रिपरेशन तो करनी है और उसके लिए एक स्ट्रेटेजी आपको फॉर्म करनी पड़ेगी, तभी वो मार्क्स 120 110 प्लस में जाएंगे। तो अगर आप ऐसा चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और ये जो वीडियो है बेस्ड है कि आप 20 डेज के लिए स्ट्रेटेजी क्या बनाए जो सीटेट एग्जाम जो 2023 का है, अगस्त में 20 तारीख को होने वाला है, वो क्रैक हो सके। तो इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी। और सारी अपडेट्स के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे भी, जहां पे आपको क्लासेस की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। कुछ आपके लिए सीक्रेट इंफॉर्मेशन भी है, या हम कह सकते हैं सरप्राइजिंग है, गिफ्ट है, बोनस है, कुछ भी मान सकते हैं। वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या फिर आपको वीडियो के लास्ट में मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है कि हम इस स्ट्रेटेजी को कितने पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। तो देखिए, सिंपल है कि अगर स्ट्रेटेजी को आपको ब्रेक करना है तो मिनिमम आपको 4 पॉइंट्स में ब्रेक करने की गुंजाइश है। इससे कम में जाएंगे या इससे ज्यादा में जाएंगे तो आपको 20 डेज में डिफिकल्टीज होगी। तो हम देखते हैं सबसे पहले जो पॉइंट है कि आपको सिलेबस, देखिए आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, ये तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए। और अगर आप पेपर वन सिर्फ वन की ट्राई कर रहे हैं या फिर सिर्फ टू की ट्राई कर रहे हैं, तो ये भी आपको जानना जरूरी है कि क्या इसमें पूछा जाता है, क्या मैक्सिमम पूछा जाएगा और क्या नहीं। तो आपका सबसे पहला आता है सिलेबस को आइडेंटिफाई करना। इन पॉइंट्स को हम एक एक करके समझेंगे भी अभी, लेकिन सबसे पहला पॉइंट है पेपर वन और पेपर टू, मतलब आपको सिलेबस समझना है। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो, या क्वेश्चंस जो आए हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है। एग्जाम जो हुआ था ऑनलाइन हुआ है 2 बार और ऑफलाइन हुआ है उससे पहले जितनी बार भी, तो उनके जो क्वेश्चंस हैं उनको आपको लगाना है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है कि आपका मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट मतलब आप प्रैक्टिस करते हैं एक रियल टाइम सिचुएशन बना के, और आप चाहते हैं कि आइडेंटिफाई कर सके कि आप कितना, ये कह सकते हैं आप कितना पानी में, ये जानने के लिए आप टेस्ट लगा रहे हैं। बस उसका रिजल्ट सीटेट को इफेक्ट नहीं करेगा, इवन आपको कॉन्फिडेंस देगा, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इस तरह के आपको बेनिफिट देते हैं। तो ये मॉक टेस्ट अपने आप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर बात आती है रिवीजन की, आप कैसे कैसे रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि रिवीजन के बिना आप जितना पढ़ेंगे, अपने आप में 5 सब्जेक्ट, चाहे पेपर वन हो चाहे पेपर टू हो, दोनों में 5-5 सब्जेक्ट होने वाले हैं। ये सेपरेट जब डिवाइड करते हैं तो ज्यादा भी सब्जेक्ट बन जाते हैं, जैसे आप साइंस को डिवाइड करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में। पर आप मिनिमम मान के चलिए, जब आपके 5-5 सब्जेक्ट है, उनके काफी सारे टॉपिक है, तो अपने आप में डिटेल्ड हो जाता है, तो आपको रिवीजन भी जरूरी है। तो देख लेते हैं एक एक पॉइंट को करके। तो सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो अपना है, जो है वो है सिलेबस। तो देखिए, आपको जैसे कि पता है आपके पास 5 सब्जेक्ट होते हैं, चाहे पेपर वन हो या पेपर टू हो। इसमें जो डिफरेंस है बस ये आएगा कि आपके पास ईवीएस होगा, मैथ्स होगा, और यहां पे अगर आपको देखते हैं तो मैथ में साइंस होगा साथ में प्लस मैथ, और आपका एसएस के ऑप्शन आ जाएंगे। वरना अगर आप बात करें कि आपके पास सीडीपी यहां भी होगा, यहां पे भी होगा, और ऑलमोस्ट सेम है। इसी तरह लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू, लैंग्वेज वन यहां पे भी होगा और लैंग्वेज टू, ये आपके जो सब्जेक्ट हैं ये सेम रहने वाले हैं। साइंस में आपको तीनों साइंस मिलेगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, मैथ तो साथ में है। तो पीसीबी इवन एम आपके साथ होगा। तो ये सिलेबस कुछ इस तरह बन जाता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये देखना है कि आपका सिलेबस कैसा है, कौन सा है, आप कौन सा एग्जाम टारगेट कर रहे हैं। और अगर आप टारगेट करते हैं दोनों एग्जाम्स को, पेपर वन भी और पेपर टू भी, तो उस केस में आपको ये भी देखना है कि जैसे जो पेपर कॉमन है या इवन मैथ्स है, तो ऐसे सब्जेक्ट्स मैं किस तरह प्रिपेयर करूं जो वन टाइम में मेरे दोनों प्रिपेयर हो जाएं, क्योंकि मुझे पेपर वन भी देना है, पेपर टू भी देना है। तो ये आइडेंटिफाई आपको सबसे पहले करना है। और इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आपको कल, जो कि है 2 अगस्त,
2 अगस्त 4 बजे शाम में आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। आप उसको देख सकते हैं कि आप सिलेबस को कैसे आइडेंटिफाई करें कि हम कैसे करने वाले हैं। इवन सिलेबस का भी डिस्कशन हम उस पर करेंगे और सारी चीज सिलेबस से रिलेटेड हम उसमें देखने वाले हैं। उसके बाद आता है कि आपने, जैसे कि हमने बताया कि आपको सिलेक्ट करना है कि मेरा कौन सा पोर्शन अच्छा है, जिसे हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग पॉइंट। दूसरा आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसको मैं लैग कर सकता हूँ। क्योंकि अगर आपने ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट सिलेक्ट कर लिया, वीक पॉइंट सिलेक्ट कर लिया, तो ये मान लीजिए आपका आधा सिलेबस आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि मुझे कैसे प्रिपेयर करना है। उसके बाद आता है कि जब आपने सिलेबस देख लिया, समझ लिया कि मैं कौन सा करने वाला हूं और कौन सा छोड़ने वाला हूं, तो उस केस में क्या होगा, आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हो क्योंकि आपके पास 20 दिन है। और अगर सिंपल सी कैलकुलेशन लगाए, अगर आप लास्ट डे में ही उठ रहे हैं कि लाइक 20 दिन में मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं, तो या तो आप वर्किंग हैं या फिर आप साइड वाइज इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ऐसे केस में ज्यादा से ज्यादा आप 4 आवर्स ही मैक्सिमम निकाल पाएंगे पर डे। और इस तरह आपके पास ज्यादा से ज्यादा कितना 80 या 100 घंटे होंगे। या फिर आप मान सकते हैं सैटरडे को आप ट्राई करेंगे 19 तारीख को कि एग्जाम निकाल सके। तो आपके लिए सबसे बड़ा एक पॉइंट बन जाता है कि आपको टाइम अपना मेंटेन करना है कि मैं किस तरह कब कैसे टाइम निकालूं और मैं मैक्सिमम अचीव कर सकूं। तो ये पॉइंट्स है जो हमें सिलेबस से रिलेटेड है। और जैसे मैंने बताया सिलेबस के लिए वीडियो आपको नेक्स्ट कल मिल जाएगी हमारे ही चैनल पे। फिर बात आती है कि हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो उस केस में हमारे पास 2 पॉइंट आ जाते हैं कि हमारे जो एग्जाम हुए हैं, 2 एग्जाम लास्ट में, वो हुए हैं ऑनलाइन। ये ऑनलाइन आपको एग्जाम अटेम्प्ट करने थे। उससे पहले जो एग्जाम होते आए हैं साल में 2 बार कोविड से पहले, वो हुए हैं ऑफलाइन। तो दोनों में से हम कौन सा प्रिपेयर करें जो बेस्ट है। देखिए अब की बार आपको जैसे पता है कि हमारा जो एग्जाम है 20 अगस्त को, वो एग्जाम भी क्या होगा, ऑफलाइन होगा। ऐसे केस में आपको बेस्ट रहेगा कि आप ऑफलाइन ट्राई करें। लेकिन यहां पे एक क्वेश्चन आ जाता है, जब आप ऑफलाइन के क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करने वाले हैं, तो उस केस में एक चीज जरूर देखिएगा कि आपको ऑनलाइन 3 से 4 या आप मान सकते हैं 5 मिनिमम ऐसे क्वेश्चंस पेपर पूरा का पूरा आपको अटेम्प्ट करना है, ट्राई करना है या फिर उसकी प्रैक्टिस करनी है जो रिसेंटली आया हो। वैसे तो आपके पास जो लास्ट ईयर का है वो 20 सेट्स बनते हैं, पेपर 1 हो या पेपर 2, ऑलमोस्ट मैं एक एवरेज बोल रहा हूँ कि लगभग 20-20 आपको लगभग मिल जाएंगे। तो अगर आप 20 में से 5 भी लेके आते हैं तो आपको बेनिफिट है। उसका रीजन क्या है कि लेटेस्ट जो एग्जाम है उसमें क्या क्या पूछा गया, ये आपको बेनिफिट होगा। क्योंकि जैसे कि कुछ टॉपिक्स धीरे धीरे बढ़े हैं या फिर आप कह सकते हैं डेप्थ में पूछे गए, तो वो आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी ऑनलाइन जो रिसेंटली पेपर्स हुए उससे। दूसरा डिफरेंस आता है कि ऑफलाइन एग्जाम हुआ था तो ऑफलाइन एग्जाम हो रहा है फिर से। तो ऐसे केस में क्या होगा, जो लेंथ है क्वेश्चंस की, या फिर हम कह सकते हैं जो लेंथी क्वेश्चंस बनते थे वो ऑनलाइन में ज्यादा बनते थे, ऑफलाइन में ज्यादा लेंथी नहीं होंगे। तो आपको प्रॉपर टाइम मैनेज करने के लिए ऑफलाइन ही बेस्ट रहेंगे। लेकिन सिलेबस को या फिर क्वेश्चन पैटर्न को समझना कि उनकी डेप्थ क्या हो सकती है, कहां तक वे जा रहे हैं, उस चीज के लिए ऑनलाइन मिनिमम आप 3 से 4 लगाइए सेट, और ऑफलाइन के लिए कम से कम आप 5 से 7। और अगर आप टोटल 10 सेट्स लगा लेते हैं 20 दिन में, तो आप ये मान लीजिए आराम से आपका सीटेट क्लियर है, कोई रोकने वाला नहीं है। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है जिसको आप फुलफिल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि खाली मैं सेट से लगा लूं तो उसी से काम बन जाएगा। जैसे हमने कहा कि आपको कुछ टॉपिक्स पढ़ने भी पड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे आते हैं, स्टडी हो गई हमारी कि स्टडी करना है, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर देखने हैं, वो सब डिस्कशन हो गया। अब बात आती है कि अगर हम प्रैक्टिस करें तो कैसे करें, कब करें। तो देखिए प्रैक्टिस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, टॉपिक वाइज भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कि मान लीजिए आपने किसी एक टॉपिक पे, किसी एक चैप्टर पे उसको पढ़ लिया है, तो उसके बाद आप उसके स्पेसिफिकली क्वेश्चंस लगाइए। उससे क्या होगा, उसमें से क्या क्या पूछा गया है वो आपको आइडिया लग जाएगा, किस तरह से क्वेश्चन को वो घुमाता है। उसके बाद सेम चीज आप कर सकते हैं किसी एक सब्जेक्ट के लिए। जैसे कि आपके पास मैथ्स एक सब्जेक्ट है और आपने कंप्लीट कर लिया पेपर 1 के लिए, तो आप क्या करेंगे, इसके जितने भी क्वेश्चंस आए हैं लास्ट ईयर्स में वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे है आपका कि मॉक टेस्ट, या फिर आप जिसे कहते हैं हम कंप्लीट टेस्ट, जो कि हम कह सकते हैं कितना टाइम का होता है, 2.5 आवर, 150 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन करने होता है। तो उसको प्रॉपर फील करने के लिए, आप उस एग्जाम जो होल है उसको फील करने के लिए, उसकी प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको मॉक टेस्ट, जिसको हम कह सकते हैं कंप्लीट टेस्ट, आपको देना चाहिए, जिससे आपको प्रॉपरली टाइम पता चलेगा। तो ये सब चीजें आप कैसे कर सकते हैं, देखिए कुछ फ्री
जो है प्लेटफॉर्म्स है जहां से आपको फ्री मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, हम जल्दी आपके लिए प्लान कर रहे हैं कि आपको प्रॉपरली जो मॉक टेस्ट है पूरा वो मिल जाए, वो भी फ्री में। लेकिन हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं प्रैक्टिस सेट्स पे, ठीक है। प्रैक्टिस सेट्स जो है वो हम ऑलरेडी आपके लिए स्टार्ट कर चुके हैं, जो कि है फ्री प्रैक्टिस सेट है। वो कहां पे है, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पे आपको लिंक मिलेगा एप्लीकेशन का, तो आप एप्लीकेशन के थ्रू भी जा सकते हैं। दूसरा, आप नहीं तो डायरेक्टली वेब पे भी जा सकते हैं, वहां पे जस्ट सिंपल आपको लॉगिन करना होगा और आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। अगर किसी एक मॉक टेस्ट या किसी भी एक चीज का कोई चार्ज भी है तो आपको 1-2 रुपए ही मिनिमम पड़ने वाला है, क्योंकि उसके लिए हमने कुछ जो है आउटसोर्स चीजें ली हैं, तो वो आपको पड़ेगा। अदरवाइज मैक्सिमम चीज आपको फ्री ही प्लेटफॉर्म पे मिलने वाली है। ये आपके लिए यहाँ पे ये मान सकते हैं सीटेट स्पेशल है। और वीडियोस आपको कंटिन्यूसली मिलेगी 19 को, बिकॉज 20 तारीख को तो एग्जाम है, तो 19 तारीख तक आपको कंटिन्यूसली जो वीडियोस हैं वो मिलने वाली है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ में जो हमारी ऐप है उसको डाउनलोड करिएगा। वेब से भी एक्सेस कर सकते हैं और एप्लीकेशन से, प्ले स्टोर पे आपको ऐप मिल जाएगी। उसके बाद आता है आपका रिवीजन। देखिए, अब आप कहते हैं कि रिवीजन मैंने लास्ट में क्यों ऐड किया। रिवीजन जरूरी है कि पहले ही स्टार्ट हो, लेकिन जैसे जैसे आप टॉपिक पढ़ते हैं वैसे वैसे आप भूल जाते हैं, तो आपको ये चीज आपको करनी पड़ेगी और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए लास्ट में याद रहे, इसीलिए मैंने पॉइंट भी लास्ट में इंक्लूड किया बाकी सब चीजों के। तो आपको रिवीजन जो करना है वो लास्ट में करना होता है, इसीलिए लास्ट में टॉपिक भी है। तो आपको क्या करना है, डेली जितना भी आप पढ़ते हैं, अगर आप स्टडी कर रहे हैं, टॉपिक्स पढ़ते हैं, अगर आप क्वेश्चंस लगा रहे हैं, तो आपके जितने गलत हुए एटलीस्ट उसको तो आप करेक्ट करके घर जाएं, या फिर कह सकते हैं कि उसके बाद ही आप अपनी बुक बंद करें। लेकिन अगर आप स्टडी कर रहे हैं, अपने आप टॉपिक्स जो है वो क्लियर कर रहे हैं, तो उस केस में आपको डेली, अगर आपने जैसे हमने बात की थी कि 4 आवर्स आपने पढ़ाई करनी है, तो आप कोशिश करिए, अगर इन्हीं में आपका ये मैक्सिमम टाइम है तो 3.5 आवर्स अपना पढ़ाई करिए। उसके बाद जो 0.5 आवर्स है उसको आप यूज करिए रिवीजन में। और अगर इस तरह आप करते हैं तो एटलीस्ट आपको जो 20 दिन का टाइम है उसमें आपको बार बार रिवीजन या बार बार जो कॉन्सेप्ट का इश्यू आता है कि हमें क्लियर नहीं हो, वो नहीं आने वाला। सेम चीज आप किसी चैप्टर को जब कंप्लीट कर देते हैं तो 10 मिनट लगा के एटलीस्ट उसको एक बार नजर मार लीजिए। ज्यादा नहीं है, बहुत बेसिक सा टाइम निकालना है और उसी से आपको काफी चीजें हो जाएगी। फिर बात आती है कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वाइज भी आप एक टाइम फ्रेम लीजिए, टाइम लीजिए अपने अकॉर्डिंग और उसको रिवाइज करिए। हो सकता है कुछ चैप्टर ऐसे भी होंगे किसी सब्जेक्ट के पर्टिकुलर जिसमें आपको 5-10 मिनट ही लगने वाली है, कुछ चैप्टर ऐसा हो सकता है जिसमें रिवीजन में भी टाइम लगे। बट ऐसा नहीं होगा कि फिर आपके पास जो रिवीजन टाइम है जो लास्ट मोमेंट पे वो शॉर्ट पड़े। फिर इसी चीज को आप वीकली करिए। जब आप वीकली करेंगे, क्योंकि आपने पहले डेली किया है, चैप्टर वाइज किया है, सब्जेक्ट वाइज किया है, तो डेली के बाद जब वीकली करते हैं तो आपको उसमें भी टाइम नहीं लगने वाला, बहुत मिनिमम टाइम लगेगा, जिससे आपका टोटल टाइम सेव होगा और प्रॉपर प्रैक्टिस होगी। क्योंकि आपका बेसिकली सीटेट जॉब नहीं दिलाने वाला, आपको जो जॉब दिलाएंगे वो इसके बाद के एग्जाम्स दिलाएंगे, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं खाली सीटेट को निकाल के घर रहना, तो उससे कोई बेनिफिट नहीं है। तो आपको प्रैक्टिस करनी है आगे के लिए, ताकि जब आप सीटेट के बाद नेक्स्ट फेज में एग्जाम देने जाएं तो आपको वहां भी बेनिफिट हो। खाली सीटेट देना है और वो निकालना है तो आप मत करिए रिवीजन, तो भी आप शायद कर दें, बट मैं कहूंगा नहीं मैं ये कहता कि आप रिवीजन मत करिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, रिवीजन करिए ताकि सीटेट के बाद के जो भी एग्जाम है, जिस भी स्टेट में आप हो, तो उसमें आपको हेल्प मिले। तो रिवीजन करिए, सबसे बेस्ट है। उसके बाद बस यही कहूंगा इस वीडियो में कि आज की वीडियो में इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सीटेट के लिए मैक्सिमम चीज आपको यहाँ पे मिलने वाली है। साइंस से रिलेटेड बहुत कम चीजें यूट्यूब पे अवेलेबल है, फ्री कम है अवेलेबल, वो आपको सीटेट के जो क्वेश्चन है साइंस से रिलेटेड वो भी मिलेंगे, मैथ से रिलेटेड भी मिलेंगे, सीडीपी से रिलेटेड भी मिलेंगे, और इवन जो अगर आप कहते हैं कि हमें किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे भी लाना है तो हम उसकी भी कोशिश करेंगे कि आपको एग्जाम से पहले वो सब चीजें प्रोवाइड करें। टेलीग्राम पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं कि वीडियो कौन सी कब कैसे आने वाली है, शेड्यूल क्या है, उससे आप जुड़ सकते हैं। तो आपको सारी इंफॉर्मेशन हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं, इंस्टा और फेसबुक, थोड़ा हमसे इंटरेक्शन करने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।